मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं अवधेश शर्मा आपका एएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं दोस्तों कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। और हम लोग अपनी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास कर रहे हैं और ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी क्लास में छठी क्लास है, क्लास नंबर 6 है। इससे पहले एक क्लास हमने दोस्तों टेस्ट सीरीज के माध्यम से किया था, जिसमें भारत के भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी के 10 बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया था दोस्तों मैं, और उनका हम लोगों ने बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। इसके बाद मैं जल्दी फिर दोबारा से आपके लिए 10 क्वेश्चन फिर दोबारा लेके आऊंगा। और अभी हम लोग जो कर रहे हैं, हमारी क्लास चल रही है इंडियन ज्योग्राफी पे और हम लोगों का टॉपिक चल रहा है भारत के पड़ोसी देश वाला टॉपिक था, जो कि हम लोगों का समाप्त हो चुका है दोस्तों। भारत के पड़ोसी देश, हम लोगों का ये टॉपिक समाप्त हो चुका है। आप लोगों का हम आशा करते हैं कि सबका टॉपिक बड़ा अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा, सबको क्लियर रहा होगा कि भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, कितने देशों से भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, 7। ये सब हम लोगों ने किया था। सबसे लंबी सीमा किससे लगती है? बांग्लादेश से लगती है। सबसे छोटी सीमा किससे लगती है? अफगानिस्तान से लगती है। और दोस्तों, भारत के कुल कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं? तो 16 राज्य भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा 16 राज्य लगाते हैं। और इनके साथ में 2 केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखेंगे दोस्तों, और 2 केंद्र शासित प्रदेश वे कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये सब मैं आपको करा चुका हूं, आप लोगों को सब क्लियर रहा होगा, इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगी। आज एक छोटी सी बात और आप लोग जान लेंगे, जो आपको थोड़ा सा कभी कभार परीक्षा में वहां से क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, तो वो छोटा सा टॉपिक आप लोगों को क्लियर कर लेना है। कभी कभार परीक्षा में एक टॉपिक पूछ लेता है भारतीय उपमहाद्वीप, आप इसको याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप। ये शब्द कभी कभार पूछा जाता है और अगर आपसे ये शब्द पूछा जाए तो आपको क्लियर करना है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश हैं या कौन कौन सा देश नहीं होता है, किसको भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया जाता है और किसको भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया जाता। आपको यहां से एक तो क्वेश्चन ये क्लियर करना है, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, आपको ये क्लियर करना है। देखो, एक तो सीधा सीधा भारत, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आप लोग याद रखेंगे बांग्लादेश, आप लोग को याद रखना है भूटान, नेपाल, और मेरे बच्चा आपको याद क्या रखना है, एक कंट्री और रह गई है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और दोस्त पाकिस्तान को याद रखिएगा, पाकिस्तान। इसको भी आप लोग अच्छे से करके क्लियर रखना है दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सी कंट्री आती है? भारतीय उपमहाद्वीप में हम लोग भारत के अलावा बांग्लादेश को रखते हैं, भूटान होता है, नेपाल होता है और पाकिस्तान होता है। आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर रखना है। यहां से बहुत बार क्वेश्चन आता है और हमेशा विकल्प में श्रीलंका को रख के पूछता है, और क्वेश्चन ये होता है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर करना है। भारतीय उपमहाद्वीप में किस किस को काउंट करते हैं, आप लोग याद रखेंगे, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। दोस्त, नोट्स बनाते हुए चलेंगे आप लोग, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। हम लोग पूरा इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ में बीच बीच में आपके लिए टेस्ट भी लेके आता रहूंगा प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेके आता रहूंगा, आप लोग बस तैयार करते हुए चलेंगे। और इसी के साथ में एक बात और याद रखना है, भारतीय उपमहाद्वीप किसका हिस्सा है, आपको ये क्लियर होना चाहिए दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप पूछ ले, कभी कभार ऐसे पूछ लेता है प्रायद्वीप भारत किस भूमि का हिस्सा है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी आना चाहिए, प्रायद्वीप भारत या भारतीय उपमहाद्वीप को किस भूमि का हिस्सा माना जाता है। तो आप लोग आंसर देंगे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। आपको ये क्लियर रखना है दोस्तों, गोंडवाना लैंड। जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कराऊंगा। कभी के समय पूरा स्थल मंडल एक हुआ करता था, ऐसे आप लोग याद रखेंगे, कभी के समय पूरा स्थल मंडल एक हुआ करता था और उसका नाम था दोस्तों पैंजिया। उस पूरे स्थल मंडल को कहा जाता था पैंजिया, और इसी पैंजिया के चारों ओर एक जलमंडल हुआ करता था। उस जलमंडल का भाग नाम था दोस्तों
पैंथालसा, पैंथालसा उस जलमंडल को कहा जाता था पैंथालसा। जो आज का स्थल मंडल है, जो आज के महाद्वीप है, वो कभी सब पूरा स्थल मंडल आपस में जुड़ा हुआ था, जिसको कहा जाता था पैंजिया कहा गया। और उसके चारों ओर एक जलमंडल था, उसको दोस्तों एक नाम दिया गया है पैंथालसा। और इसी स्थल मंडल के मध्य में एक दोस्तों भूसन्नति थी, जिसको तेथिस भूसन्नति के नाम से जानते थे। तेथिस भूसन्नति, जिसको आप लोग कहीं कहीं तेथिस सागर भी कहते हैं। क्लियर है ना? तेथिस सागर ने पैंजिया को दो भागों में डिवाइड कर दिया और पैंजिया के तेथिस सागर के नॉर्थ वाले भाग को कहा गया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और तेथिस सागर के दक्षिण वाले भाग को कहा गया दोस्तों गोंडवाना लैंड। आपको ये क्लियर करना है, गोंडवाना लैंड। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, भारतीय उपमहाद्वीप, प्रायद्वीप भारत जिस भूमि का हिस्सा है, उस भूमि का नाम है गोंडवाना लैंड। ये आपको ध्यान रखना है, किस भूमि का हिस्सा है। आप लोग आंसर देंगे जस्ट एकदम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और एक बात ये भी याद रखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप में किन किन कंट्रियों को शामिल करते हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान। अगर यहां तक दोस्तों सबने आपने क्लियर करा है, बना, तो आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे प्रॉपर तरीके से। और ये वाला टॉपिक मित्र हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में, बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। इस थ्योरी को बहुत अच्छे से करेंगे, पैंजिया के बारे में सीखेंगे, पैंथालसा के बारे में सीखेंगे। लेकिन अभी तक हमारी क्लास जो चल रही है वो इंडियन ज्योग्राफी का है, आप लोग जुड़े रहेंगे। और दोस्तों जो मित्र ये क्लास मेरी पहली बार देख रहा है, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो आप दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगली क्लासों का नोटिफिकेशन जानने के लिए मित्र बेल आइकन को दबाना न भूले। ठीक है ना दोस्त? आप लोग बिल्कुल एकदम जुड़े रहेंगे। और जो पहली बार क्लास पे है दोस्त, आप चैनल को सब्सक्राइब एक बार कर देंगे। और मित्र अगर आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन भी जानना है तो बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। अभी हम लोग स्टार्ट जो करेंगे, आज जो हम लोग का क्लास रहेगा, आज मुख्यतः मैं जो आपके लिए क्लास लेके आया हूं, आज जो मेरी क्लास है वो है भारत के तटीय क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। भारत की तटीय सीमा, भारत की तटीय सीमा के बारे में बात करेंगे। तट तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, तट का मतलब किनारा, किनारे का मतलब भारत का कौन सा क्षेत्र कहां, किस महासागर से, किस सागर से सीमा लगा रहा है। आप लोगों को ये क्लियर करना है दोस्तों। प्रायद्वीप भारत जो है, हम लोगों को ये, आप लोगों को ये बात एकदम क्लियर कर लेनी है। प्रायद्वीप भारत का जो हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा जो है, हम लोग इसको क्या कहते हैं? ये हम लोग नीचे वाले हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं, इसको कहा जाता है प्रायद्वीप भारत। अच्छा, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप किसको कहते हैं? भूमि का वो हिस्सा, ध्यान रखेंगे, भूमि का वो भाग जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। जल मतलब महासागर से घिरा हो, या आप लोग कह सकते हैं सागर से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप कहते हैं भूमि का वो हिस्सा जो तीन ओर महासागर से घिरा है, जल से घिरा है, और जिसके एक ओर क्या है? स्थल है। तो इधर देखेंगे आप लोग तो स्थल है, आपको सबको क्लियर है। ये वाला मैंने आपको बताया ही था, पाकिस्तान है, ये आपको क्लियर हो गए। यहाँ अफगानिस्तान है, ये आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर है। नेपाल आपको क्लियर है दोस्तों, भूटान आपको क्लियर है, और ये चीन है। हमने ये भी पढ़ा था म्यांमार, और हमने पढ़ा था बांग्लादेश। सब क्लास दोस्त हम लोग कर चुके हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से एकदम क्लियर होगा ये। तो ये ऊपर वाला हो गया लैंड से जुड़ा हुआ हिस्सा, और नीचे अगर देखें तो ये प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप के पश्चिम में देखो, इधर पश्चिम में जो है उसको हम लोग कहते हैं अरब सागर। पश्चिम में भारत किस सागर से तटीय सीमा लगाता है? तो आप आंसर देंगे जस्ट एकदम अरब सागर। पश्चिम में भारत अरब सागर से तटीय सीमा लगाता है, बिल्कुल ध्यान रखना है। पश्चिम में भारत किससे सीमा लगा रहा है? अरब सागर से।
और दोस्तों पूर्व की ओर अगर सीमा बात करें, दक्षिण पूर्व की ओर किससे सीमा लग रही है, तो आपको क्लियर रखना है बंगाल की खाड़ी, इसको कहते हैं हम लोग बंगाल की खाड़ी। आपको अच्छे से क्लियर करना है दोस्तों। पूर्व की ओर सीमा किससे लग रही है, बंगाल की खाड़ी से। पश्चिम की ओर सीमा किससे लग रही है, अरब सागर से। ये एकदम आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे, क्लियर है। अभी आपको ये बात क्लियर करना है, ये बात आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। देखो आप लोगों को अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट्स में मेरे को बता सकता है, कमेंट्स में मेरे को अपनी प्रॉब्लम छोड़ सकता है, मैं उसको अगली क्लास में जस्ट एकदम क्लियर कराऊंगा। और अगर आपको क्लास पसंद आए दोस्तों लाइक जरूर करेंगे, ठीक है ना, शेयर करेंगे मित्र, है ना। अगर आपको सेशन पसंद आया, क्लास पसंद आई है दोस्तों, तो कमेंट शेयर वगैरह भी कर दिया करो दोस्तों। तो अभी देखो दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। आपको याद रखना है दोस्तों, दक्षिण में आ जाएगा हिंद महासागर। अच्छा एक बात और याद रखेंगे, वैसे तो ये अरब सागर भी किसका हिस्सा है, हिंद महासागर का ही भाग है। बंगाल खाड़ी भी किसका भाग है, हिंद महासागर का है। तो मैं बोल रहा था ना आप लोगों से कि प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है। प्रायद्वीप भूमि के उस हिस्से को कहा जाता है जो तीनों ओर किससे घिरा है, जल से, और एक और किससे लगा हुआ है, स्थल से। तो भारत का ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्या कह रहे हैं, हम इसको कहना चाह रहे हैं कि भैया ये हो गया है प्रायद्वीप भारत। ये क्या हो गया रे छोरा, प्रायद्वीप भारत। बिल्कुल ध्यान देंगे। अब प्रायद्वीप भारत के कितने राज्य तटीय सीमा लगाते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। प्रायद्वीप भारत के कितने राज्य तटीय सीमा लगाते हैं, तो आप लिखते हुए चलेंगे। प्रायद्वीप भारत के 9 राज्य, 9 राज्य तटीय सीमा लगाते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखना है, 9 राज्य तटीय सीमा लगाते हैं। आप लोगों को ये बात एकदम क्लियर करना है, कितने राज्य तटीय सीमा लगा रहे हैं आपको ध्यान में रखना है। प्रायद्वीप भारत के 9 राज्य तटीय सीमा लगा रहे हैं। आप लोग इस बात को अच्छे से क्लियर रखिएगा दोस्तों। कितने राज्य हैं, 9 स्टेट भारत के 9 प्रायद्वीपीय राज्य तटीय सीमा लगा रहे हैं। कहां, अरब सागर से लग रहा है या फिर वो किससे लगा है, बंगाल की खाड़ी से लगा है। लेकिन 9 राज्य ऐसे हैं जो तट पर है। क्लियर है, लिखा आप लोगों ने। ऐसे ही देखो, ऐसे फोटो बनाएंगे, फोटो बना के नीचे लिखेंगे कि प्रायद्वीप भारत के 9 राज्य तटीय सीमा लगाते हैं। और भारत की जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है, मुख्य भूमि जो आप लोग ये नक्शा देख रहे हो, मैं इसको मुख्य भूमि बोल रहा हूं। जो आप लोग को बोर्ड पे बना हुआ डायग्राम या फोटो सा जो हमने बनाने की कोशिश कर रखी है, जो आप इसको देख रहे हो दोस्त, मैं इसको कह रहा हूं कि ये है मुख्य भूमि। हम लोग इसको कह रहे हैं मुख्य भूमि, मुख्य भूमि, है ना। मुख्य भूमि कहने की बात कर रहा हूं मैं, या ये कह रहा हूं प्रायद्वीप भारत, प्रायद्वीप भारत की तटीय सीमा, तटीय सीमा की लंबाई की बात कर रहा हूं मित्रों। प्रायद्वीप भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। बिल्कुल याद रखेंगे, प्रायद्वीप भारत की तटीय सीमा की लंबाई, प्रायद्वीप ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, इसकी तटीय सीमा की लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। आप लोग नोट कर लेंगे कितना है, 6100 किलोमीटर। ऐसे लिखेंगे कि प्रायद्वीप भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। क्लियर। और अब अगर आपसे मैं कहूं भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, जब आपसे क्वेश्चन बने, मैं इसको साफ कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान रखना है। 9 राज्य तटीय सीमा लगाते हैं, 9 कौन से स्टेट है ये मैं एकदम क्लियर कराऊंगा। और प्रायद्वीप भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। क्लियर। और जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कुल तटीय सीमा की लंबाई, ध्यान देंगे बच्चा, मित्र मेरे ध्यान देंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, टोटल की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग। टोटल मतलब दोस्त हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी मिला रहे हैं, हम लोग सब उठा रहे हैं, हम लोग राज्य भी काउंट कर रहे हैं, हम लोग सारे द्वीप समूह भी काउंट कर रहे हैं।
हम हर एक वो क्षेत्र काउंट कर रहे हैं जो भारत से सीमा लगाता है, चाहे वो मुख्य भूमि का भाग हो या मुख्य भूमि से अलग कोई द्वीपीय क्षेत्र हो, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह, वो कोई भी क्षेत्र हो, हम सबको मिला के बोल रहा हूं मैं कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, जब कुल तटीय सीमा की लंबाई पूछे तो तब आपको आंसर देना पड़ेगा 7516.25 किलोमीटर। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिस क्लास में कराया था, जो मैं 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेकर आया था, उसमें मैंने कुछ ऐसा ही एक क्वेश्चन कराया था। आपको ध्यान रखना है, प्रायद्वीप नहीं बोलना। अगर पूछा जाए प्रायद्वीप भारत की तटीय सीमा की लंबाई तो 6100 किलोमीटर, और भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई, तो आंसर आप लोग देंगे जो एकदम 7516.25 किलोमीटर लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो हम लोग दोस्तों आगे बढ़ाते हैं, इसको साफ कर देता हूं। अगर हम लोग बात करेंगे अब भारत के कौन कौन से राज्य तटीय सीमा लगाते हैं, मेरा क्वेश्चन रहेगा, हम लोग बात करने वाले हैं भारत के कौन कौन से राज्य तटीय सीमा लगाते हैं। कुल मैं आपसे कहना चाह रहा हूं 9 राज्य हैं जो तट पे सीमा लगाते हैं। टोटल स्टेट कितने हैं? 9। कुल 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा लगा रहे हैं। हम लोग उनके बारे में बात करें तो दोस्तों पश्चिमी तट पर कितने हैं? पश्चिमी तट पर कितने हैं? 5 राज्य। और पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं? 4। पश्चिमी तट पर 5 राज्य सीमा लगाते हैं और पूर्वी तट पर 4 राज्य सीमा लगाते हैं। 5 और 4 कितना हुआ? 9। 5 और 4 कितना हुआ? 9 राज्य। अभी देखेंगे, एक तो हो गया दोस्त गुजरात, सीधी सी बात है भाई, एक तो सीमा लगा रहा है गुजरात, ठीक है ना, ध्यान देंगे बिल्कुल। गुजरात की सीमा लग रही है, कहां लग रही है? पश्चिमी तट पर है या पूर्वी तट पर? कौन सा तट है आपके सामने नजर आ रहा होगा, एकदम पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं हम लोग, पश्चिम में वेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। और पहला राज्य में आपसे कौन सा बोल रहा हूं? गुजरात। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पश्चिमी तट पर सबसे उत्तर में कौन सा राज्य है, पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी राज्य, पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी राज्य, तो आपको आंसर देना पड़ेगा गुजरात। ध्यान रखना है, पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी राज्य गुजरात है, क्योंकि तट पर 9 राज्य, 9 में से 5 कहां है? पश्चिमी तट पर, और 4 कहां पर है? पूर्वी तट पर। तो चलो भाई, गुजरात हो गया। आप लोग प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूं, आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे। गुजरात के बाद दोस्तों एक हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, एक राज्य है महाराष्ट्र। तो हमारा एक राज्य कौन हो गया है? महाराष्ट्र हो गया है, ध्यान देना है ना। महाराष्ट्र के बाद दोस्त फिर आएगा गोवा, बिल्कुल एकदम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। गोवा हो चुका है, तो कितना राज्य हो चुका है? 3। गोवा के बाद जैसे हम लोग नीचे चलेंगे तो कर्नाटक, कर्नाटक हो चुका है दोस्त, कर्नाटक। तो चलो भैया कर्नाटक हो गया है, तो कर्नाटक के बाद कितना राज्य हो चुका है? 4। और कर्नाटक के बाद दोस्त फिर आएंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा केरल, तो ये हो गया है केरल। अब ध्यान देंगे, मैं आपसे कह रहा हूं ना 5 राज्य भारत के पश्चिमी तट पर सीमा लगाते हैं, 5 राज्य पश्चिमी तट पर सीमा लगाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, बिल्कुल ध्यान देंगे। सबसे नॉर्थ में कौन है? गुजरात। गुजरात के बाद क्या आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद क्या आएगा? गोवा। गोवा के बाद क्या आएगा? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद क्या आएगा? केरल। और अगर आप सीधा यहां तक चले तो देखो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, और फिर यहां क्या है? राजस्थान, फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। एकदम एक सिरे से याद हो जाएगा। ये तो 5 राज्य तो हो गए तटीय। इन 5 राज्यों के अलावा हम लोग ऊपर को चले तो राजस्थान, उसके ऊपर आएगा पंजाब, पंजाब के ऊपर आएगा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ऊपर आएगा लद्दाख, ये हम लोग कर चुके हैं। अभी आ जाते हैं पूर्वी तटीय राज्यों के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों 4 राज्य पूर्वी तट पर है, याद रखिएगा। कितने स्टेट है? 4 में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं TN, तमिलनाडु, बिल्कुल ध्यान देंगे। कौन है? तमिलनाडु, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग ऊपर को आएंगे तो सीधा सीधा कौन आ जाएगा? आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ध्यान देंगे दोस्त।
इसके बाद आ जाता है मेरे मित्र आंध्र प्रदेश। क्लियर? आंध्र प्रदेश से फिर दोस्त ऊपर को चलेंगे तो अभी आएगा उड़ीसा। ओडिशा, ठीक है, ओडिशा आ चुका है। और उड़ीसा के बाद जब ऊपर को आएंगे तो सीधा आ जाएगा पश्चिम बंगाल। सीधा सीधा आ जाएगा मित्र पश्चिम बंगाल। तो अब आपको ध्यान क्या देना है, भारत के 9 राज्य हैं जो तटीय सीमा लगाते हैं। 5 राज्य पूर्वी तट पर है, 5 राज्य पश्चिमी तट पर है, 4 राज्य पूर्वी तट पर है। पश्चिमी तट की अगर बात करें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। क्लियर? पूर्वी तट की अगर बात करें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। 5 और 4 9। और कुल ये जो बाउंड्री है गुजरात से लेके पश्चिम बंगाल तक की टोटल जो बाउंड्री है हमने आपसे बताया ही है कितना किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। और अगर हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबको जोड़ के कुल भारत की तटीय सीमा की बात करें तो आंसर देंगे आप लोग 7516.25 किलोमीटर। क्लियर दोस्त? मैं इसको साफ कर रहा हूं, अगर आपको सबको क्लियर है, सबको क्लियर है तो मैं साफ कर देता हूं, आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे एकदम। और आगे की बात बढ़ाते हैं दोस्त, सबको एकदम क्लियर होगा। मैं इसको थोड़ा क्लास को आगे बढ़ा के चलते हैं और हम लोग ये देखेंगे सीधा सीधा कि किस राज्य की सीमा ज्यादा लगती है, किस राज्य की सीमा कम लगती है। हम लोग का जो क्वेश्चन है, हम लोग का क्वेश्चन दोस्त ये है कि कौन सा राज्य सबसे लंबी तटीय सीमा लगाता है। ध्यान से सुनना है, कौन सा राज्य सबसे लंबी तटीय सीमा लगाता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा राज्य सबसे लंबी तटीय सीमा लगाता है तो सीधा आंसर देंगे गुजरात। आप लोगों को आंसर देना है सीधा सीधा, गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा लगती है। कितना किलोमीटर की है? 1214। कितना किलोमीटर की है? 1214 किलोमीटर। ठीक, सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है तो सीधा सीधा आंसर देंगे गुजरात की है। कितना किलोमीटर है? 1214 किलोमीटर। गुजरात के बाद किसकी लगती है? यह क्वेश्चन आया हुआ है यूपी पुलिस में कि भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा राज्य लगाता है। 9 के 9 राज्यों में से पूछा तो आंसर है गुजरात। भारत में गुजरात राज्य सबसे लंबी तटीय सीमा लगाता है। बस सीधी बात है, 1214 किलोमीटर। गुजरात के बाद दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद सेकंड नंबर पर सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी लगती है? आंध्र प्रदेश की लगती है। कितना है? 973 किलोमीटर। 973 किलोमीटर। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश को लेके 2 बात क्लियर करनी है। 2 बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखोगे। पहला बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपसे पूछा जाए पूर्वी तटीय राज्य, कौन सा पूर्वी तटीय राज्य सबसे लंबी सीमा लगाता है? पूर्वी तटीय राज्य, तब हम लोगों को आंसर यही देना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश। अगर क्या पूछा गया है पूर्वी तटीय राज्य के बारे में अगर बात की गई है खाली, और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भारत के पूर्वी तटीय राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा कौन लगाता है, तो आंसर देंगे आंध्र प्रदेश। अब अगर क्वेश्चन ये हो फिर भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा राज्य लगाता है, तो उस कंडीशन में आंसर देंगे गुजरात। अगर आपसे पूछा जाए दक्षिणी राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि भैया दक्षिणी राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा राज्य लगाता है, तब भी आंसर आंध्र प्रदेश ही देना होगा। ध्यान रखना है, गुजरात उत्तरी राज्यों में आता है, दक्षिणी राज्यों में नहीं आता है।
अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, भारत के दक्षिणी राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा राज्य लगाता है, उस कंडीशन में भी आंसर गुजरात ही देना पड़ेगा। और पूर्वी तटीय राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा कौन लगाता है, तब भी हम लोगों को आंसर आंध्र प्रदेश, सॉरी भाई आंध्र प्रदेश में ना। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि दक्षिणी राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा राज्य लगाता है, उस कंडीशन में भी आंसर आंध्र प्रदेश ही देना होगा, आंध्र प्रदेश ही देना होगा। क्लियर है? कब की बात कर रहा हूं मैं तब बात कर रहा हूं जब आपसे यह पूछा जा रहा है कि भारत के दक्षिणी राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा राज्य लगाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को आंसर आंध्र प्रदेश देना है। और अगर आपसे ये पूछा जाए पूर्वी तटीय राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा कौन लगाता है, तो भी आंसर आपको आंध्र प्रदेश देना है। और अगर पूछा जाए भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तटीय सीमा लगती है, तो उस कंडीशन में आंसर गुजरात देना होगा। और दोस्त तीसरे नंबर पे जो सीमा लगती है वो हो गया तमिलनाडु की, और तमिलनाडु के बाद सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है, महाराष्ट्र की। 4 राज्य हैं ये। सबसे ज्यादा सीमा लगेगी गुजरात, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र। तमिलनाडु की लगती है 906 किलोमीटर और भैया महाराष्ट्र की लगती है 652 किलोमीटर। बिल्कुल क्लियर रखेंगे, नोट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करके नोट करेंगे। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाले राज्य, पहले नंबर पे गुजरात लिखेंगे 1214 किलोमीटर, फिर लिखेंगे आंध्र प्रदेश 973 किलोमीटर, फिर लिखेंगे तमिलनाडु 906 किलोमीटर, फिर लिखेंगे महाराष्ट्र 652 किलोमीटर। नोट करके नीचे 2 बात लिखेंगे, पूर्वी तटीय राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा आंध्र प्रदेश लगाता है, दक्षिणी राज्यों में सबसे लंबी तटीय सीमा आंध्र प्रदेश लगाता है। अगर आपको सबको क्लियर है तो आगे में आप दोस्त एक बात और कर ले, सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी है, सबसे छोटी तटीय सीमा किस राज्य की है। अभी आंसर क्या देंगे, गोवा। अभी आंसर देंगे हम लोग गोवा। सबसे छोटी तटीय सीमा, सबसे कम तटीय सीमा कौन सा राज्य लगा रहा है, तो आंसर देंगे गोवा। अगर यहां तक सबको क्लियर है, मैं इसको रफ कर रहा हूं मित्र, सबको ध्यान रखना है। अगर ये वाला बात क्लियर है कि सबसे छोटी तटीय सीमा किसकी लगती है, गोवा की, सबसे लंबी किसकी लग रही है, गुजरात की। चलो आगे बढ़ाते हैं, इतनी बात आप लोगों को क्लियर रखना है। अभी बात करेंगे दोस्त केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिलाकर। अभी पहले तो आप लोग ये देख ले केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश कौन से केंद्र शासित प्रदेश क्या लगाते हैं, तटीय सीमा लगाते हैं। कौन से केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा लगाते हैं, आप ध्यान देंगे, कौन से केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा लगाते हैं, 4 हैं, अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार। अच्छा एक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखेंगे, अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार को एक द्वीप का नाम और बोल रहा हूं मैं बार बार, मरकत द्वीप। मरकत द्वीप किसका पुराना नाम था, अंडमान निकोबार का। एक तो सीमा इसकी लगती है, उसके बाद फिर सीमा लगती है लक्षद्वीप समूह को याद रखेंगे, लक्षद्वीप समूह। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे दादर नागर हवेली और दमन दीव, दादर नागर हवेली और दमन दीव। क्लियर है? पहले ये 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग हुआ करते थे, दादर नागर हवेली अलग था, दमन दीव अलग था। दोनों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज करके एक बना दिया गया। और फिर उसके बाद आता है पुदुचेरी। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो भारत में तटीय सीमा लगाते हैं। बिल्कुल ध्यान देंगे ना, 4 केंद्र शासित प्रदेश है जो भारत में तटीय सीमा लगाते हैं। आप लोगों को ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार,
जिसको पुराना नाम क्या है, मरकत द्वीप, लक्षद्वीप समूह, दादर नागर हवेली और दमन दीव, और इसके अलावा एक हो गया पुदुचेरी। बिल्कुल क्लियर है। अब आप अगर देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी सीमा किसकी है, तो वो आपको क्लियर करना है, अंडमान निकोबार की है 1962 किलोमीटर। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी सीमा कौन लगाता है, तो आंसर देंगे अंडमान निकोबार सबसे लंबी सीमा लगाता है। और सीमा की लंबाई कितनी है, तो आप आंसर देंगे जस्ट एकदम 1962 किलोमीटर, सबसे लंबी सीमा। हाँ, एक बात ये भी ध्यान देंगे, अभी बताऊंगा चलो। और सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है, तो आंसर देंगे पुदुचेरी की, और वो कितना किलोमीटर है, 47 किलोमीटर। दोस्त बिल्कुल ध्यान देंगे, सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी सीमा किसकी लगती है, पुदुचेरी की। कितना किलोमीटर है, 47 किलोमीटर। अब आप सीधा सीधा ये सोचो, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला दिया जाए तो उसके बाद सबसे लंबी तटीय सीमा कौन लगाएगा। अभी मैंने आपसे बात की थी, आप खुद सोचो, गुजरात लगाएगा या अंडमान निकोबार लगाएगा। गुजरात जिसकी सीमा कितना है, 1214 किलोमीटर, और अंडमान जिसकी सीमा कितना है, 1962 किलोमीटर। इतना तो आप लोग सब अच्छे से जानते होंगे कि 1962 किलोमीटर 1214 से ज्यादा है। तो सबसे लंबी सीमा सब में मिला के किसकी हो गई, अंडमान निकोबार की, और सबसे कम किसकी हो गई, पुदुचेरी की। दोस्तों तो ये था हम लोग का तटीय सीमा। अभी छोटा सा क्लास और रहेगा 20 मिनट का, और उसके बाद हम लोग सीधा स्टार्ट कर देंगे भारत के पर्वतीय क्षेत्र, पर्वत पठार। बस 20 मिनट की क्लास और रहेगी भारत की जनरल जानकारी से जुड़ी हुई। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।